इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने मोदी सरकार पर बिजलियां गिरा दी। कश्मीर के काले कानून पर OIC ने मोदी के 14 तबक रोशन कर डाले। मुसलमानों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने की मोदी की साजिश को इस्लामिक तंजीम OIC ने नाकाम बना दिया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जान के लाले पड़ गए। आलमी वबा की आड़ में मकार चालों के माहिर भारत के वजीर आजम को वादी में नया कानून नाफिज करना महंगा पड़ गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन ले लिया। मोदी को अब लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान ने मोदी के नापाक इरादों को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आज़ादी पसंद कश्मीरियों ने मोदी सरकार की फौज के छक्के छुड़ा दिए। कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। भारत के ऐवानों में हलचल मच गई। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान कश्मीर के मामले पर आलमी ताकतों के ज़मीर को झंझोड़ने में कामयाब हो गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कल तक जो इस्लामी ममालिक भारत का साथ देते थे, आज इन्हीं ममालिक ने नरेंद्र मोदी की खुलकर मुखालफत कर दी। 57 इस्लामी ममालिक ने बड़ा फैसला कर लिया। कश्मीर में नाफिज डोमिसाइल के काले कानून को यकसर तौर पर मुस्तरद करके मोदी के पांव से जमीन निकाल दी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, ईरान और तुर्की का पहली बार मोदी सरकार के खिलाफ शानदार ऐलान। कश्मीर में मजीद किसी किस्म का जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। मोदी सरकार को अब नताइज का सामना करना पड़ेगा। 57 इस्लामी ममालिक ने मोदी को अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाने पर मोदी सरकार को सख्त पाबंदियों का सामना। नाज़रीन कराम, इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इंसानी हकूक के कमीशन ने भारत की हुकूमत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में डोमिसाइल के हवाले से मुतारिफ करदा नए कानून को यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया। OIC के इंसानी हकूक के कमीशन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम शेयर किया, जिसमें कहा गया कि भारत की मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को अकलियत में तब्दील करने की कोशिशें गैर कानूनी हैं। मकबूजा कश्मीर में मुतारिफ करवाया जाने वाला नया कानून अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी है और आबादी के तनासब को तब्दील करने की ये कोशिश जनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कवायद 2020 के जरिए मकबूजा कश्मीर के लोगों से इनकी जमीन के अख्तियारात छीनने की भारतीय हुकूमत की कोशिशों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत की है और इसे मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नया डोमिसाइल कानून गैर कानूनी है और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादें, बैनुल अक़वामी कवानीन और बाशमूल जनीवा कन्वेंशन, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहमी मुआहदों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि डोमिसाइल कानून का मकसद मकबूजा कश्मीर के आबादियाती निज़ाम को तब्दील करना और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के जरिए अपने हक खुद इरादियत के मुतालबे को नाकाम बनाना है। जम्मू कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी ने तस्लीम किया है। इस तरह के इक़दामात ना तो मुतनाज़ा नौइयत को तब्दील कर सकते हैं और ना ही वो कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत को छीन सकते हैं। दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत के गैर कानूनी इक़दामात का वक्त काबिल मज़म्मत है, क्योंकि इस वक्त आलमी बरादरी मौजूदा सूरत हाल में आलमी वबा को कंट्रोल करने के कामों में मसरूफ है। ये वक्त RSS BJP के इत्तेहाद की मौका परस्त और इखलाकी तौर पर गिरी हुई सोच की अक्कासी करता है। इससे कबल भारतीय हुकूमत की जानिब से की गई गैर कानूनी कार्रवाइयों की तरह मकबूजा कश्मीर के लोगों ने इसे भी नाकाबिले कबूल करार देते हुए इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। कश्मीरी अवाम को इनकी सरजमीन से बेदखल करने, सियासी और मुआशी तौर पर दबाव डालने और इनको अपनी अलग शनाख्त से महरूम रखने की मजमूम कोशिश और मोदी के इंतहा पसंदाना नजरिए को कभी कबूल नहीं करेंगे। दफ्तर खारजा ने बताया कि 5 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने भारत की गैर कानूनी और यकतरफा कार्रवाइयों के पीछे हकीकी सोच के बारे में आलमी बरादरी को पहले ही जगा दिया था। इन इक़दामात के साथ साथ मुसलसल पाबंदियों, गैर कानूनी अदालती कत्ल, मनमानी का पहरा, संगीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने गैर कानूनी कब्जे को मुस्तकिल करने की कोशिश कर रहा है। इसको अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल नहीं होगी। दफ्तर खारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील की है कि भारत को मकबूजा कश्मीर की अलहदा शनाख्त को तब्दील करने से रोकने के लिए फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और बैनुल अक़वामी कवानीन की मुस्तकिल खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह होना चाहिए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक अपने हक खुद इरादियत के जायज़ हक के हसूल तक कश्मीरी अवाम की हालत को बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाता रहेगा।
ख्याल रहे कि मकबूजा कश्मीर के हुकाम ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए वफाकी इकाई में सरकारी नौकरियों और दीगर मराद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जरूरी शराइत वज़ा की थीं। डोमिसाइल कवानीन मकबूजा कश्मीर में मुस्तकिल रिहाइश के कवानीन को तब्दील करेंगे, जो आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद से मुअत्तल हो गए थे। नए कवानीन के मुताबिक जिन्हें मकबूजा कश्मीर के मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट हासिल है, वो मुतलका हुकाम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। इसके तहत वो शख्स जो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की जानिब से बनाए गए वफाकी इकाई में 15 साल से रह रहा है या 7 साल से पढ़ रहा है या मकबूजा कश्मीर में बने तालीमी इदारे में 10वीं या 12वीं जमात के इम्तिहानात दिए हैं, वो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के अहल होंगे। इसके अलावा वो अफराद जो कमिश्नर के पास मुहाजिर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं या जो वफाकी हुकूमत के ओहदेदार की औलाद हैं, तमाम हाजिर सर्विसेज अफसर, मरकजी बैंक के हुकाम, कानूनी इदारों के हुकाम, मरकजी यूनिवर्सिटियों के हुकाम जिन्होंने मकबूजा कश्मीर में 10 साल अपनी खिदमात दी हों, वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अहल होंगे। इस्लामी तावन तंजीम के मुस्तकिल इंसानी हकूक कमीशन का कहना है कि इनकी जानिब से ज़हर किए जाने वाले इससे पहले के खदशात हकीकी साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से किए गए सिलसिलावार इक़दामात जबरी तौर पर आबादी में तब्दीली के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से मकामी आबादी पर तसल्लुत के निज़ाम को लाना है और मकबूजा कश्मीर की आवाम को इनकी अपनी ज़मीन पर अक़लियत में ढालना और इनके हक़ खुद इरादियत को ख़त्म करना है। ये कश्मीरी अवाम के इंसानी हकूक़ की सरियन खिलाफ वर्जी है, जिसकी ज़मानत बैनुल अक़वामी इंसानी हकूक़ के मुतअद्दिद मुआहदों के तहत हासिल की गई थी, जिसमें जनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 27 और 49 शामिल हैं। कमीशन ने कहा है कि इससे तनाज़े को मज़ीद पेचीदा किया जा रहा है, जो पहले ही कश्मीरी मुसलमानों की हज़ारों बेगुनाह जिंदगियां ले चुका है। कमीशन ने भारत पर तशवीश का इजहार किया कि 5 अगस्त 2019 के बाद से भारतीय हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हकूक़ दीगर इदारों की तरफ से वसी पैमाने पर आलमी मुज़ाहमत के बावजूद मकबूजा जम्मू कश्मीर में सियासी, मुआशी और मवासलाती बंदिशों के जरिए कश्मीरी मुसलमानों पर मुनज़्ज़म जुल्म सितम का सिलसिला जारी रखे हुए है। ताहम उनका कहना था कि 5.5 लाख से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के बावजूद भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जायज़ जद्दोजहद को रोकने में नाकाम रही है। कमीशन ने अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो भारत पर इन बातों पर दबाव डालने के लिए भरपूर किरदार अदा करे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और OIC की करारदादों की पासदारी और किसी इंतजामी और किसी ऐसे कानून साजी के अमल से बाज रहे जो जोग्राफियाई और आबादियाती हैसियत को तब्दील करने के मुतरादिफ है। कश्मीरियों की तमाम बुनियादी आज़ादियाँ बहाल करें, इसके इम्तियाजी कवानीन को ख़त्म करें, कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुतल्लका करारदादों के मुताबिक आज़ाद और मुनसफाना राय शुमारी के जरिए अपने हक़ खुद इरादियत का जायज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना ढूंढ रहा है और उन्होंने साथ ये भी दावा किया कि इस ऑपरेशन के लिए भारत ड्रामा रचा सकता है। भारत पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अक़साम की साजिशें कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन कायम रहे। भारत ही अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए होने वाली पेशरफ्त भी नहीं देखना चाहता। मकबूजा वादी कश्मीर में भारत ने जो क़यामत बर्पा कर रखी है, इससे दुनिया वाकिफ़ है। उन्होंने कहा कि मजलूम कश्मीरियों पर जो भयानक और इंसानियत सोज मजालिम ढाए जा रहे हैं, इससे भी आलमी दुनिया आगाह है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इंसानी हकूक कमीशन ने भी भारत की जानिब से मकबूजा वादी कश्मीर में मुतारिफ कराए जाने वाले नए कानून को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा के मुनाफी करार दिया है। पाकिस्तान की क़यादत तसलसल के साथ आलमी दुनिया को आगाह करती रही है कि भारत में बरसरे इक़्तिदार इंतहा पसंद मोदी हुकूमत किसी भी वक्त अपनी नाकामियों का मलबा डालने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा सकता है। पाकिस्तान की क़यादत तसलसल के साथ आलमी दुनिया को आगाह करती रही है कि भारत में बरसरे इक़्तिदार इंतहा पसंद मोदी हुकूमत किसी भी वक्त अपनी नाकामियों का मलबा डालने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचा सकता है, जैसा कि इसने माजी में किया था। उधर मकबूजा वादी कश्मीर पे काबिज भारतीय अफवाज ने हुर्रियत पसंद रहनुमा जुनैद सहराई को साथी समेत शहीद कर दिया था। शहीद नौजवान जुनैद सहराई कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के साहबजादे थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा वादी चनार पे काबिज भारतीय अफवाज ने हस्बे रिवायत इलाके को सील करके घर घर तलाशी लेने का सिलसिला शुरू किया और इस दौरान चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। भारत की दरिंदा सिफ्त अफवाज ने इसी दौरान फायरिंग करके जुनैद सहराई को साथी समेत शहीद कर दिया था। काबिज भारतीय अफवाज ने जुल्म सितम की इंतहा करते हुए 2 मकानात को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। जुनैद सहराई MBA तक तालीम याफ्ता थे। वो 2 साल कबल इस वक्त तहरीक आज़ादी कश्मीर में शामिल हुए थे जब वो अपने घर के करीब ही भारतीय अफवाज की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाए गए थे।
भारत की काबिज अफवाज किसी भी अवामी रद्दअमल के खतरे के पेश नज़र इलाके का मुहासरा जारी रखे हुए है। भारतीय जुल्म और बर्बरियत की वजह से इलाके में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं।